प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे राकेश टिकैत ने सीएम योगी की तारीफों के बांधे पुल। आयोजन ठीक हो रहा है, बढ़िया आयोजन चल रहा, अच्छा आयोजन है। मॉनिटरिंग ठीक हो तो मेला फंड है, वो अगर ठीक तरीके से लग जाए, उसकी मॉनिटरिंग होती रहे तो मेले का एक अलग से यहाँ का फंड है और वो ठीक तरह से लग रहा है, बार दिखाई दे रहा है। राकेश टिकैत ने महाकुंभ की तैयारियों को देखकर योगी सरकार को कहा धन्यवाद। भाई मैं तो गिने नहीं यहाँ के लोग तो, लेकिन भीड़ ठीक है, भीड़ ठीक है। अब गिनती तो प्रशासन ही कर सकता है, जो मेला प्रशासन है या पुलिस प्रशासन, LIU की जो रिपोर्ट है, भीड़ तो उसी के आधार पे है। और ये तो सरकार छूट सी देते तो और लोग आ जाएंगे। हाँ, नाविकों के साथ भी आप मिले? नाविकों का ठीक व्यवहार है और किसी से हमको तो वैसे ही लेके गए, तो नाविकों का ठीक है यहाँ पे। महाकुंभ पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, राकेश टिकैत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। राकेश टिकैत बोले अगर भीड़ नहीं है तो भीड़ भेज दे अखिलेश, रेल बस टोल सब फ्री हैं। स्वामी चिदानंद सरस्वती का जवाब, प्रयागराज पर प्रयोग ना करें अखिलेश यादव। बात आंकड़ों की नहीं है, बात अकड़ की है। वो बहुत अच्छे आदमी है, ही इज अ गुड मैन, और ऐसा नहीं कि दिल खराब है, लेकिन बात मजबूरी वोटों की है। सच मानो पाकिस्तान में भी बैठकर लोग सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च कर रहे हैं, बहरीन में कर रहे हैं, कतर में कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे हैं। उनको भी लगता हो कई बार यार काहे को बंटवारा हो गया, हम भी काश हमारा भी विकास ऐसा होता, हमारा भी देश ऐसा होता। इस संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ में हर रोज करोड़ों की संख्या में लोग यहां पर आकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा रहे हैं और अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत महाकुंभ पहुंचे और महाकुंभ की तैयारियों को देखकर राकेश टिकैत भी खुद को सीएम योगी की तारीफ करने से रोक नहीं पाए। राकेश टिकैत ने जमकर योगी सरकार की तारीफ की, मुख्यमंत्री योगी की तारीफ की। दरअसल संगम में स्नान करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और जिस तरीके की पॉलिटिक्स महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव कर रहे हैं उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। इस दौरान राकेश टिकैत ने महाकुंभ में जो व्यवस्था की गई है प्रशासन के जरिए, साफ सफाई, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था जो मुहैया कराई गई है, उसको लेकर राज्य की सरकार और सफाई कर्मचारियों को उन्होंने धन्यवाद कहा। लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जब महाकुंभ के आंकड़ों को फर्जी बताया तो राकेश टिकैत ने उन्हें भी मुंहतोड़ जवाब दिया और राकेश टिकैत ने अखिलेश यादव के सवाल पर यह कहा कि अगर भीड़ नहीं है तो भीड़ भेज दें, रेल फ्री है, बस फ्री है, टोल फ्री है, जो आना चाहे आ जाए, राजनीति को दूर रखकर यहां पर आना चाहिए और हाँ, जो गंगा में डुबकी लगाए वो नशा छोड़कर जरूर आए। जिस तरीके से वहां पर गुटखा लोग खा रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने कंप्लेन की और कहा कि सभी के लिए संदेश यही है कि इस महाकुंभ से बुराई का त्याग करके जाएं। सबसे पहले सुनिए किस तरीके से राकेश टिकैत ने खुलकर योगी सरकार की तारीफ की है महाकुंभ के इस भव्य आयोजन को लेकर, तैयारियों को लेकर, जिन पर लगातार विपक्ष खासतौर पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। पिछले 4 दिन से है यहीं पे और कल जाएंगे। तो आज हमने स्नान करा, सब लोगों को आज टाइम दिया था कि आज स्नान करो सभी, और हमारे बहुत किसान लोग आ रहे हैं, वे स्नान कर रहे हैं। पिछले 4, 5, 8 दिन से यहीं पे ही है। आयोजन कैसा हुआ है? आप आयोजन ठीक हो रहा है, बढ़िया आयोजन चल रहा, अच्छा आयोजन है। मॉनिटरिंग ठीक हो तो मेला फंड है, वो अगर ठीक तरीके से लग जाए, उसकी मॉनिटरिंग होती रहे तो मेले का एक अलग से यहाँ का फंड है और वो ठीक तरह से लग रहा है, बार दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से हर दिन जो स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उनके आंकड़े दिए जा रहे हैं संख्या में। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव उस आंकड़े पर सवाल उठा रहे हैं। भाई मैं तो गिने नहीं यहाँ के लोग तो, लेकिन भीड़ ठीक है, भीड़ ठीक है। अब गिनती तो प्रशासन ही कर सकता है, जो मेला प्रशासन है या पुलिस प्रशासन, LIU की जो रिपोर्ट है, भीड़ तो उसी के आधार पे है। और ये तो सरकार छूट सी देते तो और लोग आ जाएंगे। हाँ,
नाविकों के साथ भी आप मिले? नाविकों का ठीक व्यवहार है और किसी से हमको तो वैसे ही लेके गए, तो नाविकों का ठीक है यहाँ पे। सर एक और सवाल, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक और सवाल खड़ा किया था बीते दिन, कहा था जो गंगा में स्नान करने महाकुंभ में कुछ लोग पाप धोने आते हैं और कुछ लोग पुण्य के लिए आते हैं। अरे ये तो राजनीति भाई, ये भी छेड़खानी नहीं कर रहे, वे भी कर रहे, लेकिन धार्मिक उस पर नहीं करना चाहिए। धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। गंगा सबकी है, आस्था सबकी है, इसमें चाहे वो पार्टी में किसी भी की हो, सबकी आस्था है। लेकिन छेड़खानी ये कर दी कि अगर वे अखिलेश सर यहाँ पे डुबकी लगाने आ जाए तो आने देने के इन्होंने कह लगे, अगर उन्होंने डुबकी नहीं लगाई तो वो हिंदू नहीं, और डुबकी लगा ली कह लगे ये आगे। भाई बीजेपी के घाट थोड़ा है यहाँ पे, या किसी का आरएसएस के घाट है यहाँ पे, यहाँ तो सबके घाट है, सब अपनाना चाहिए। जो हिंदू है, मुस्लिम है, जिनकी उसमें आस्था है, जो सनातन को जो मानते हैं, तो उनको आना चाहिए, राजनीति से दूर हटकर आना चाहिए उनको भी। सर दो सवाल और, सपा अध्यक्ष स्टेट बनाने की बात कही गई, सोनभद्र को स्विट्जरलैंड, वहीं बरसात में गोरखपुर में पानी भर जाता है, नाव चलती है तो उसको विनस बनाया। अच्छा, विपक्ष को लोग क्या कहेंगे भाई? जब वे थे तो ये कह रहे थे, अब ये सत्ता में है तो वो कहें। ये दोनों मामा फूफी के हैं राजनीति वाले, ये आपस में रिश्तेदार हों, मौसी गए, इनके मामा सबके नागपुर में है, अब मौसी गए। सर 8वें पेंशन को लागू कर दिया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसकी जानकारी है नहीं, पहले कंफर्म करूंगा जब। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पर? मैसेज ये है कि यहाँ से नशा मुक्त होकर यहाँ से जाएं। जिसने डुबकी लगा ली वो तो कम से कम नशा छोड़ दें, एक ही चीज कर लो और अपने घर जाकर अपने कारोबार पर ध्यान रखो। देश पे एक अच्छा प्रभाव है आपका, तो क्या कोई आगे मुहिम भी चलाएंगे? हाँ, मुहिम चलाएंगे, सरकार के खिलाफ चलाएंगे मुहिम। नशा को लेकर कुछ नशे के लिए हमारा चल रहा, पंजाब में और जगह भी हमारा अभियान चलता रहता है, नशे के उसमें हमारा चलता है। किसान भाइयों से क्या अपील करेंगे? किसान भाइयों से अपने संगठन को मजबूत करो, सरकार से बड़े आंदोलन की तैयारी करो। महाकुंभ को लेकर क्या? महाकुंभ तो ठीक है, बढ़िया है महाकुंभ, हमारा भी लगा हुआ है कैंप यहाँ पे, और टेंट लगा रखे, बड़े लगा रखे, आयोजन ठीक हो रहा है हमारा, बड़े हमारा 40 साल से यही लगता है। संगठन के लोगों को भी अपील कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आओ, स्नान करो और अपने आंदोलन की तैयारी करो। याद रहे, ये वही राकेश टिकैत हैं जो लगातार योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, उनके खिलाफ ही बयानबाजी करते हैं। लेकिन अब वो इस तरीके से कह रहे हैं कि जो चीजें ठीक है, जो व्यवस्था अच्छी है, वो उनके लिए जाहिर तौर पर मायने रखता है। तो ऐसे में उन्होंने सरकार को धन्यवाद कहा है। लेकिन अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो सपा के अध्यक्ष हैं और प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन को लेकर वो लगातार सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। जहां देश और दुनिया के लोग लगातार संगम नगरी प्रयागराज पहुंच रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, वो महाकुंभ मेले के आयोजन की जो व्यवस्था है उसको लेकर लगातार सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव का कहना यह है कि महाकुंभ की भीड़ जो है, जिसको लेकर सरकारी आंकड़े सामने आए हैं, वो दरअसल फर्जी है, ये आंकड़ा फर्जी है, यह अखिलेश यादव ने कहा और दावा किया कि कुछ ट्रेनें खाली जा रही हैं और सुनने में यह भी आया है कि गोरखपुर वाली ट्रेन भी खाली गई है। तो इसी वजह से राकेश टिकैत ने अब अखिलेश यादव को यह सलाह दी है कि अगर भीड़ कम है तो आप भीड़ भरकर भेज दीजिए। ये दरअसल तंज एक तरीके से अखिलेश यादव पर कसा गया है। लेकिन अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है उसके बाद वो न सिर्फ बीजेपी के नेताओं के निशाने पर हैं, बल्कि जो लगातार वहां पर अलग अलग अखाड़ों के संत पहुंच रहे हैं, जो वहां पर गुरु पहुंच रहे हैं, उनके निशाने पर भी हैं। और इस कड़ी में मैं आपको जानकारी दे दूं कि चिदानंद सरस्वती जो कि निकेतन आश्रम के प्रमुख हैं, उनकी तरफ से अखिलेश यादव के इस बयान पर जवाब दिया गया है। उन्होंने अखिलेश यादव को मुंहतोड़ जवाब देते हुए यह कहा कि अखिलेश की मजबूरी वोटों की है, लेकिन इस बार वोटों की जरूरत नहीं है। यहां पर बात जो है वो घर के मेंबर की नहीं हो रही है, बल्कि घर की हो रही है, यानी हिंदुस्तान की हो रही है। हिंदुस्तान को एकजुट होने की जरूरत है। इस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव को जवाब दिया है और क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। मुझे लगता है जब मैं चिंतन करता हूं, मैं तो संगम के तट पे बैठा हूं, इस कुटिया में बैठे हुए मैं एक ही बात कह सकता हूं कि बात आंकड़ों की नहीं है,
बात अकड़ की है। हमें अब अकड़ को नहीं देखना है, हमें देखना है कि देश की पकड़ कैसे बढ़े, क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी है, ही इज अ गुड मैन। और ऐसा नहीं कि दिल खराब है, लेकिन बात मजबूरी वोटों की है। पर मजबूरी वोटों की है, लेकिन इस समय हमें देखना है कि वोटों से मजबूती नहीं मिलेगी। मजबूरी कोई भी हो, मजबूती वीटो से मिलेगी। हमारे देश का वीटो, चाइना के पास वीटो है यूनाइटेड नेशंस में, कुछ भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो क्यों नहीं हमारे देश का भी वीटो आगे बढ़े। वोट लोग किसी को भी दें, चुनाव से पहले दल हो और चुनाव के बाद देश होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, जब अपने देश के बाद बात वोट की नहीं, वोट से वीटो की ओर बढ़ेगी, तो फिर लोग ये ध्यान रखेंगे कि नहीं, घर में कुछ भी गलत हो जाए तो आपस में संभाल लेते हैं, देश तो अपना है ना। लेकिन यहां तो आंकड़े भी फर्जी नहीं है। मैंने खुद देखा है, सच मानो, पाकिस्तान में भी बैठकर लोग सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च कर रहे हैं। बहरीन में कर रहे हैं, कतर में कर रहे हैं, बांग्लादेश में कर रहे हैं। आप सोचिए, वो लोग बैठकर सर्च कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा सर्च अगर कोई कर रहा है गूगल पे जाके देखिए, वही लोग कर रहे हैं। उनको भी लगता हो कई बार, यार काहे को बंटवारा हो गया, हम भी काश हमारा भी विकास ऐसा होता, हमारा भी देश ऐसा होता, साथ साथ ही तो बटे थे। इसलिए मुझे लगता है कि समय आ गया है, बात वक्फ की हो, उसके लिए भी एक वक्त है। यह बात संभल की हो, संभल एक सिम्टम है, उसके पीछे बहुत कुछ है। इसलिए संभल का सिम्टम बताता है कि संभलने का समय आ गया है और बहुत कुछ संभालने का समय आ गया है। वक्फ भी कहता है जो भी हो सबके लिए हो, चाहे वो सनातन बोर्ड की बात हो या वक्फ बोर्ड की बात हो, सबके लिए हो। शरिया के अनुसार यदि कुछ है तो घर के लिए है। घर में शरिया, बाहर शराफत, पत्थर नहीं, प्यार। यात्रा किसी की भी निकलती हो, लेकिन वो शव यात्रा न बन जाए, वो पत्थर यात्रा न बन जाए, वो प्यार की यात्रा बने। क्योंकि नफरत से कभी किसी का नफा नहीं होता और मोहब्बत में कभी किसी का नुकसान नहीं होता। इस वतन को, मेरे घर का सीधा सा इतना पता हो, हम सब के दिल के आगे मोहब्बत लिखा हो। वतन को चमन बनाए रखने के लिए, वतन में अमन कायम करने के लिए आंकड़े भी चाहिए, पर अकड़ नहीं। और जब जब अकड़ बढ़ती है तब तक पकड़ ढीली होती है। इसलिए हमें अकड़ना नहीं है, हमें एक दूसरे को पकड़ना है, साथ साथ इस देश को लेकर आगे बढ़ना। और दूसरी बात, मैं तो कहता हूं, इस देश की हरियाली और खुशहाली को अगर बचा कर रखना है तो शक, शिकवों और शिकायतों से नहीं, हक से बात करें। शिकायतों से नहीं, शिकवों से नहीं, शक से भी नहीं, बल्कि हक से कि वतन हम सबका है, हम सबको इसको आगे बढ़ाना है। और मैं तो कहना चाहता हूं, अगर खुशहाली इस देश की बढ़ानी है, हरियाली इस देश की कायम रखनी है, हरी और अली के मानने वालों को साथ मिलकर इस वतन को आगे बढ़ाना है, तो हरियाली भी बचेगी, खुशहाली भी बचेगी। और फिर मजबूरी से नहीं, मजबूती से देश आगे बढ़ेगा। केवल वोटों से नहीं, बल्कि वीटो से देश आगे बढ़ेगा। और वीटो एक ही हो कि बस हम सब अपने वतन के लिए हैं, ये हमें समझाना है। रही बात आंकड़ों की, यहाँ आकर देखिए, आप दंग रह जाएंगे। हम तो देख के दंग थे। हमारे यहाँ तो इतने देशों के लोग आते हैं, वो कहते हैं वाह व्हाट ए कुंभ, अमेजिंग कुंभ, कमाल कर दिया आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने। इनकी पूरी टीम, मेला अधिकारी से लेकर मेला मैला ना हो जाए, सारी टीम ने, छोटा सा सिपाही भी, छोटा सा सेवा करने वाला सेवक भी, वो लगे हुए थे। बोले हम कितने भाग्यशाली हैं, हमको इतने करोड़ लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। जहां लोग चलेंगे, शबरी ने तो पथ बुहारा था श्री राम के लिए, और आज हम झाड़ू लगाकर पथ बुहार रहे हैं श्री राम भक्तों के लिए, सनातन के भक्तों के लिए, सबके लिए। कोई भी आए, सबका सम्मान है। वही तो हमारे देश का संविधान है, जहां सब समान, सबका सम्मान। यही हमारे देश का संविधान और स्वाभिमान। भारत माता की जय, वंदे मातरम। इस तरीके से समाजवादी पार्टी जो महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठा रही है और दावा कर रही है कि हमारी जब सरकार थी, जब हमने जो आयोजन किया था वो बेहतर था।
इस तरीके के आरोप लगातार अखिलेश लगा रहे हैं। बता दें कि मकर संक्रांति पर हरिद्वार की गंगा में डुबकी अखिलेश यादव ने लगाई और इस तरीके से सोशल मीडिया पर तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा कि मकर संक्रांति के पावन अवसर पर वो मां गंगा का आशीर्वाद उन्होंने लिया और मीडिया से बातचीत की। तो कई तरह के आरोप उन्होंने राज्य सरकार यानी सीएम योगी उनकी सरकार पर लगा दिए और इस तरीके से अब अखिलेश यादव ने जो बयान भीड़ को लेकर दिया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लगभग अब तक 7 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो दरअसल संगम में डुबकी लगा चुके हैं इस महाकुंभ में और 40 करोड़ लोगों के 45 दिन में संगम नगरी प्रयागराज में पहुंचकर वहां पर जो है डुबकी लगाने की बात जो दावा है वो सरकार की ओर से किया गया है। लेकिन लगता है कि अखिलेश को ये आंकड़े पच नहीं रहे हैं, अखिलेश को ये आयोजन की जो तारीफ हो रही है वो नहीं पच रही है और यही वजह है कि इस तरीके से जनता के बीच वो कहीं ना कहीं इसे दावों को फर्जी बोलकर एक तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अब उनके ही जो पक्षधर रहे हैं यानी हम बात कर रहे हैं राकेश टिकैत की, वही उन पर बरस रहे हैं और कह रहे हैं कि धार्मिक आयोजन में इस तरह की राजनीति होनी नहीं चाहिए और अखिलेश यादव को इस तरह की राजनीति करनी नहीं चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।